क्लास 3rd ए के विद्यार्थी आपको आज अष्टांग योग के बारे में जानकारी देंगे। ठीक है। अष्ट माने 8, अष्ट माने 8, अंग माने कोई एक विषय है व विद्या है, उसका 8 अंग है। ठीक है। तो विषय क्या है हमारा? योग। ठीक है। तो योग के 8 अंग है। 8 अंगों के नाम हम आपको जानकारी देंगे और आप उसको सुनेंगे और स्मरण करेंगे। ठीक है। अक्सर आपको आसन, प्राणायाम और ध्यान कराया जाता है, तो 3 अंगों को हम कराते। इसके अलावा और भी 5 अंग हैं। ठीक है। उसके नाम के बारे में आपको हम जानकारी देंगे। ठीक है। तो आज अष्टांग योग के बारे में जानकारी देंगे। पहले तो हम देख लेते हैं कौन सा ग्रंथ में व दर्शन में व पुस्तक में अष्टांग योग का वर्णन मिलता है। ठीक है। नाम क्या है? योग दर्शन। क्या नाम है? योग दर्शन। ठीक है। अब आप कोई पुस्तक आदि जब पढ़ते हो, मान लो हिंदी, तो उसका भी तो कोई राइटर होगा, है ना, लेखक होगा। ठीक इसका भी रचयिता महर्षि पतंजलि ऋषि। कौन है रचयिता? महर्षि पतंजलि ऋषि। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? अष्टांग योग का वर्णन इस ग्रंथ में व पुस्तक में व दर्शन में वर्णन किया है। ठीक है। उन्होंने क्या किया? अष्टांग योग का वर्णन साधन पद में किया है। इसके मतलब और भी पद है, तो कुल मिलाकर इस पुस्तक में 4 पद है। 4 पद है। पहला पद के नाम है समाधि पद। बोलो, समाधि पद, साधन पद, विभूति पद, कैवल्य पद। अब जो अष्टांग के नाम जो है, पहला वाला में नहीं, दूसरे वाला में वर्णन मिलता है। ठीक है। तो दूसरे वाला की पद की जो नाम है, उसका नाम है साधन पद। साधन पद में अष्टांग योग का वर्णन मिलता है। अब अष्टांग योग के क्या क्या नाम? अष्ट माने 8, अंग माने योग के अंग। ठीक है। तो योग के कितने अंग है? 8 अंग है। तो 8 अंगों के नाम मैं एक बार बोलूंगी, एक बार आप भी उच्चारण करना। ठीक है। तो पहले तो अंगुली को ऐसा करो, इस पर 5 अंगुली और इस हाथ की 5 अंगुली से 3 अंगुली हमें लेना है। ठीक है। तो गिनती करेंगे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। फिर से एक बार बोलो, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। फिर से पहला अंग की क्या नाम है? यम। दूसरे अंग की क्या नाम है? नियम। तीसरे अंग की क्या नाम है? आसन। चौथा अंग की नाम है प्राणायाम। पांचवा अंग की नाम है प्रत्याहार। छठा अंग की नाम है धारणा। सातवां अंग की नाम है ध्यान। आठवां अंग की नाम है समाधि। तो इनमें से आसन का नाम आपने सुना, ध्यान के नाम सुना, और इसके बाद प्राणायाम के नाम सुना है ना। नाम तो सुने हो, आपको बोला जाता है ना पूरा रेचक, वो प्राणायाम में ही आपको करवाया जाता है। कभी बोलते हैं आप पद्मासन करो, आपको सिखाया जाता है, तो आसन में आ गया। कभी कहते हैं आँख बंद करके भगवान के ध्यान करो, वो ध्यान में आ जाएगा। समझ में आ गया। लेकिन हमें यम के बारे में भी जानकारी लेना है, नियम के बारे में भी जानकारी लेना है। ठीक है। यम और नियम आप पालन अवश्य ही करते, लेकिन आपको जानकारी नहीं है, तो मैं धीरे से जानकारी दे देती हूँ। तो यम जो है अष्टांग योग की पहला अंग है, जिसमें 5 प्रकार होती है। क्या प्रकार है यम के? बोल, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इनमें
वैसे तो 4 चीज तो आपको पूरी तरीका से करना है, 4, केवल 4, बाकी एक जो बच जाएगा तो बाद में बोलेंगे, इसका अभ्यास करो, ठीक है। तो यम के कितने अंग हो गया? 5 अंग हो गया। क्या क्या नाम है इसमें गिनती करेंगे? अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अब आपके मन में कोई प्रश्न है? आस्तेय किसे कहा जाता है? आस्तेय बोला जाता है चोरी ना करने को, ठीक है। अहिंसा किसको कहते हैं? हिंसा नहीं करना। कभी किसी को नोच देते हो, कभी किसी को धक्का मार के आगे चले जाते हो ना, ये हिंसा हो गया है ना। आप छोटे बच्चे, आपके हिसाब से सब छोटे छोटे हिंसा है, ठीक है, तो ये नहीं करना है, ठीक है। सत्य माने कभी झूठ नहीं बोलना है, ठीक है, क्लियर हुआ? झूठ बोलना है, सत्य ना बोलना, ठीक है। और आस्ते माने चोरी ना करना ही आस्ते है। अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज का डिमांड नहीं करने, जिद नहीं करनी है। जब आपको पेन पेंसिल है, शार्पनर है, कॉपी किताब है, तो और क्यों खरीदना है? मम्मी पापा के साथ क्यों जिद करने, दो दो करके, है ना? नहीं, जितना जरूरत है आपको लिखने पढ़ने के लिए, खाने के लिए, ओढ़ने के लिए, बोलने के लिए, उतना ही हमें लेना है, इकट्ठा करना है, बोलना है, संग्रह करना है। समझ में आ गया? तो ये सब चीज थोड़ा बहुत आप करते ही हो। बहुत सारे बच्चे झूठ बिल्कुल नहीं बोलते, मुझे पता है। बहुत सारे बच्चे बिल्कुल चोरी नहीं करते, चोरी के बारे में तो सोचते भी नहीं है, झूठ के बारे में तो सोचते। बहुत सारे बच्चे हिंसा भी नहीं करते, और कभी कभी कोई बच्चे हिंसा थोड़ा बहुत कर लेते, झूठ भी बोल लेते, है ना। तो कुछ ज़्यादा चीज़ मुझे चाहिए और दे दो, नहीं दे तो क्रोध कर लेते हैं ना। और कोई बच्चे कभी कभी झूठ भी बोल देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये सब चीज़ आदत है, इसको ठीक करनी है। कैसे ठीक करनी है? झूठ बोलना, उसका विपरीत करना, क्या? झूठ नहीं बोलना, ठीक हो जाएगा। चोरी करना जो होता है उसका विपरीत क्या करना? चोरी ना करना, है ना। हिंसा करते थे, हिंसा ना करना, उसका विपरीत चीज करना, हिंसा ना करना, तो अहिंसा की पालन हो जाएगा। तो हिंसा ना करने से अहिंसा की पालन हो जाएगा, चोरी ना करने से आस्तेय की पालन हो जाएगा, झूठ ना बोलने से सत्य की पालन हो जाएगा। जरूरत से ज्यादा कोई चीज नहीं लेना, व एकत्रित करना, ना बोलना, ना खाना, ना पहनना, ना कहीं जाना, तो ऐसा अभ्यास करने से अपरिग्रह का पालन हो जाएगा। और एक ब्रह्मचर्य है, थोड़ा सा आपको जानकारी देते, कुछ भी गलत कोई बोल रहे नहीं सुनना है, गलत नहीं देखना है, गलत सोचना नहीं है। कोई अगर बोल रहा है उससे दूर रहना है, तो आपका ब्रह्मचर्य की पालन हो जाएगा। आप छोटे विद्यार्थी हो ना, कम उम्र की, तो आपके लिए इतना काफी है। तो आप अपने ऊपर परीक्षा करो, कौन कौन विद्यार्थी ये सब चीज पालन करते हो, कौन सत्य की पालन करते हैं, हाथ उठाए। यस, ठीक है। कौन चोरी ना करना के अभ्यास करते हैं, हाथ उठाए। यस, ठीक है। चलिए, हाथ नीचे। कौन बच्चे झूठ नहीं बोलते अर्थात सत्य की पालन करते, हाथ उठाए। जो थोड़ा बहुत झूठ बोलते, सभी हाथ नीचे करें। जो थोड़ा बहुत झूठ बोलते हो हाथ उठाओ, कोई बात नहीं, आपको सिखाएंगे बेटा। यस, ठीक है, थोड़ा बहुत झूठ बोलते हो ना, ठीक है। आपको अभी जानकारी मिल गया, तो ये थोड़ा बहुत झूठ बोलना भी छोड़ देना। कितना अच्छा बच्चा, सत्य आपने बोला जो आपके साथ घटित होता है ना, तो आपने चेक कर लिया ना, जे हाँ मैं कभी कभी झूठ बोलती हूँ व बोलता हूँ, तो मेरे को ये चीज़ नहीं करना, अर्थात इसके विपरीत आचरण करना, अर्थात कभी भी सत्य के आचरण करने से झूठ बोलना बंद हो जाएगा। कौन कभी कभी थोड़ा हिंसा करते हैं, लड़ाई झगड़ा, धक्का मारना ना, कोई बात नहीं, सत्य वचन बोलो। यस, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे बच्चे, कोई बात नहीं। तो आपको क्या सीखना है? यम की अभ्यास करने, अर्थात हम हिंसा नहीं करेंगे। समझ में आ गया बेटा? बहुत बढ़िया। आप कौन झूठ बोलते हो?
अच्छा, उसने देखो सत्य बात बताया, कोई बात नहीं, अब उसको ठीक करनी है। किसी को बिना बोल के किसी का सामान जब उठाओगे ना तो उसको भी चोरी बोला जाता है। बिना पूछ के कोई भी चीज़ ले लोगे, पूछ के ले लोगे और चोरी नहीं बोला जाएगा। ऐसे बिना पूछ के कौन कौन दूसरे के सामान, शार्पनर, स्केल, कॉपी, किताब उठाते हो? ठीक है, आपने सत्य बात बोला है, तो आपने जान लिया बिना पूछ के जब किसी के सामान में हाथ लगाएंगे वो चोरी के बराबर हो जाएगा, तो हमें नहीं करना है। तो क्या करना है? पूछ के लेना है। ठीक है, हाथ नीचे। वेरी गुड। ठीक है, अब समझ में आ गया? क्लियर हुआ? कितना अच्छा है ना यम के बारे में। तो जब हम यम इस प्रकार अभ्यास करेंगे, जानकारी मिला, और समाज के बीच में जाना है, स्कूल समाज के हिस्सा है, आप कहीं जाते हो समाज के हिस्सा है, तो वहीं पर अगर सभी चीज़ आप अच्छा करोगे, सभी अंग को अच्छा ढंग से पालन करोगे, चोरी नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है, सत्य वचन पालन करनी है, तो अब लोग आपको क्या बोलेंगे? अच्छा बोलेंगे। अर्थात अगर हम चोरी करते हैं, अगर हम झूठ बोलते हैं, अगर हम हिंसा करते हैं, तो ये सारे क्या होता है? एक भी कर्म अच्छा हुआ नहीं ना, तो क्या है? सारे अशुद्ध कर्म हो गया, तो हमारे अंदर जमा हो जाएगा अशुद्ध कर्म। ठीक है, आप अष्टांग योग के बारे में जानकारी मिला, इसके अभ्यास करेंगे सब शुद्ध हो जाएगा। कैसे शुद्ध होगा? आप अहिंसा की पालन करेंगे, शुद्ध हो जाएगा, है ना। सत्य की पालन करेंगे, शुद्ध हो जाएगा। अस्त्य की पालन करेंगे, शुद्ध हो जाएगा। तो अष्टांग योग के अभ्यास से जिसमें यम है उसके पालन करने से हमारे अंदर शुद्धता होगी। ठीक है, और जिसके कारण हमारे अंदर ज्ञान की प्रकाश होगी, अच्छे बुरे ज्ञान की प्रकाश होगी। ठीक है, तो हमारे अंदर क्या होगी? इतना जानकारी मिलने के बाद अच्छे बुरे की ज्ञान होगी। हाँ, तो अगर आप बुद्धिमान हो, हम बुद्धिमान है, पता लग रहा है ये तो बुरा कर्म है, बुरे वाणी है, बुरे लोग है ना, और बुरे सोच है, बुरे चिंता है, और ये वाला सारे के चिंतन, सोच, विचार, कर्म सारे अच्छा है। तो अगर आप बुद्धिमान हो तो कौन सा अपनाओगे? अच्छा वाला कर्म अपनाओगे, है कि नहीं? और बुरे वाला छोड़ दोगे, है ना। तो अच्छा वाला कर्म जब अपनाओगे तो हमारे अंदर शुद्धता होगा, तो ये ज्ञान आएगा, और ज्ञान आने के बाद विवेक तक आप पहुंच सकोगे। विवेक क्या? मेरा जिसमें अकल्याण हो ऐसा कर्म नहीं करना है, जिसमें मेरा कल्याण हो ऐसा कर्म करना है। तो मैं अगर चोरी करूंगी मेरी कल्याण होगी? मैं हिंसा करूंगी मेरी कल्याण होगी? नहीं होगी। झूठ बोलूंगी, कल्याण लोग बोलेंगे झूठी है, ये बहुत लड़ाकू है, ये चोरी करता है, चोर है, ये सब बोल देंगे, है ना। तो हमें हमेशा सत्य की पालन करनी है, अस्त्य की पालन करनी है, और आपका अहिंसा की पालन करनी है, ब्रह्मचर्य की पालन करनी है, अपरिग्रह की पालन करनी है। ठीक है, यम के बारे में इतना जान लिया है। आप यम के नाम पुनः बोलो। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अब अष्टांग योग के नाम फिर से बताते हैं। ठीक है, अष्टांग योग 8 नाम: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। 5 बार गिनती के, फिर 3 अंगुली में 8 हो गया। क्लियर है? ठीक है, आज के लिए इतना ही। एक बार ओम ध्वनि करें, आराम से ओम ध्वनि करनी है। प्रणाम मुद्रा स्थिति, आंखें बंद, लंबा गहरा श्वास भरे, छोड़े, पूरा ब्रह्मनाथ। स्वास्थ्य दोनों हथेली आपस में रगड़े, आंखों पर ले जाओ, उसमें ग्रहण करो। ठीक है, सभी को नमस्ते, है ना। चलो।